हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पढ़ाएंगे। पिछले प्रीवियस वीडियो में हम आपको बताए थे कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बताए थे। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल तक आपको बता दिए थे। अब हम बताएंगे आपको जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स का मतलब देखिए, दो मीनिंग से हम समझेंगे इसको। एक तो इसका अलजेब्रिक मीनिंग से समझेंगे और दूसरा ज्योमेट्रिकल मीनिंग से इसका मतलब समझेंगे कि ये जीरोज आखिर होता क्या है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है। तो सबसे पहला हम अलजेब्रिक मीनिंग से इसको समझेंगे कि क्या होता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, फिर उसके बाद हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग से समझेंगे। तो देखिए, ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल px है, ये px एक पॉलिनोमियल दिया गया है, लीनियर पॉलिनोमियल है। अब हम इसका जीरोज क्या होता है ये जानेंगे। जीरोज का मतलब होता है कि x की वो वैल्यू जहां पर ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, जिस पर ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, उसी को हम बोलते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे यहां पे x की वैल्यू क्या रख दिया जाए, वो वैल्यू x की वो वैल्यू जिस पर ये पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो यहां x बराबर अगर आप क्या रख दो, 2 रख दो, तो ये बताइए 2 - 2 क्या आ जाएगा, ये p2 पे क्या हो जा रहा है, ये पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा p2 पे, ये पॉलिनोमियल पूरी तरह से जीरो हो जा रहा है। ये पॉलिनोमियल पूरी तरह से जीरो हो गया। इसका मतलब ये 2 क्या हो गया, जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, यानी 2 इज जीरोज ऑफ, यहां से 2 इज जीरोज ऑफ px, पॉलिनोमियल px। बताइए ये ऐसे, इसका मतलब x बराबर 2 पर ये पॉइंट, ये क्या हो गया, ये पॉलिनोमियल पूरी तरह से जीरो हो गया। जैसे अगर आप कहते हैं x प्लस 2 पर ये पॉलिनोमियल दिया गया है x प्लस 2, इसका जीरोज क्या होगा, तो इसका मतलब ये, जीरोज का मतलब ये कि x वो वैल्यू जहां पर ये पॉलिनोमियल जो px दिया गया है ये जीरो हो जाए, उस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, उसका जीरो, उस पॉलिनोमियल का जीरो बोलेंगे। तो यहाँ x बराबर क्या रख दिया जाए कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। x बराबर अगर -2 रख दिया जाए तो -2, तो p अगर -2 निकालते हो तो क्या हो जाएगा, -2 + 2 कितना हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये p - 2 पर ये पॉलिनोमियल पूरी तरह से जीरो हो गया, समझ में आ गई। और ये आप p2 पर ये पॉलिनोमियल जीरो हो गया। अब यहां से आप ध्यान दीजिए कि ये पॉलिनोमियल तो समझ गए, जीरोज तो आप लोग समझ गए होंगे कि जीरोज क्या होता है। जीरोज का मतलब वो कि जहां x की वो वैल्यू जो इस पॉलिनोमियल में रखने पर ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। देखिए x बराबर 2 यहां रख दिया जाए तो जीरो हो गया, यानी इसका पावर कितना है, 1 है। तो जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उतना उसके पास जीरोज होते हैं, उतने नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। तो इसके कितने पावर है, कितनी डिग्री है, 1 है, तो इसके पास जीरोज कितने होंगे, 1। x बराबर 2 के अलावा ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी जो इसको क्या करेगा, जो इसको आपको x बराबर रखने पर जीरो हो जाए। x बराबर 2 के अलावा आप कोई भी वैल्यू रख कर चेक कर सकते हैं कि जीरो नहीं होगा, यानी x बराबर 2 एक ही वैल्यू, एक यूनिक वैल्यू आएगा, जो इसमें रखने पर क्या होगा, ये जीरो होगा। तो ये जो होगा वो उसका क्या कहलाएगा, जीरोज कहलाएगा। इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, तो फाइंड आउट कैसे करते हैं, ध्यान दीजिए, जो भी पॉलिनोमियल दिया गया है उसके इक्वल जीरो कर देते हैं। जैसे x - 2 दिया है, x - 2 बराबर क्या रख दो, x - 2 बराबर जीरो रख दो, और यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट कर दो। x की वैल्यू अगर आप फाइंड करोगे तो x बराबर 2 आपको मिल गया, तो उधर साइड पे भेजो तो 2 आएगा, x बराबर 2। तो ये इसका क्या होगा, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। x बराबर 2 क्या होगा, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px। क्योंकि अभी यहाँ पे x + 2 था, तो x + 2 का अगर पॉलिनोमियल कोई था तो इसका अगर जीरोज निकालना है तो x + 2 के बराबर क्या रख दो, जीरो रख दो। यहाँ x बराबर क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, x बराबर -2 होगा, तो ये -2 क्या होगा, इसका जीरो हो गया, समझ में आ गया। तो ये तो हो गया अलजेब्रिक मीनिंग, कैसे पॉलिनोमियल समझे। जैसे आप एक और मान लीजिए दिया गया पॉलिनोमियल x³ - 3x - 4, इसके जीरोज क्या होंगे, तो जीरोज निकालने के लिए जो पॉलिनोमियल दिया गया है उसके बराबर क्या रख दीजिए, जीरो रख दीजिए। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या सॉल्व करोगे तो आपको दो जीरोज मिलेंगे, दो वैल्यू मिलेंगी, x की दो वैल्यू मिलेंगी और वही उसकी जीरोज का है जो इसमें रखने को जीरो हो जाएगा।
तो आप सॉल्व करेंगे तो इसको आ जाएगा। जैसे इसको सॉल्व अगर किया जाए तो यहाँ पे देखेंगे -3 रहना है तो x स्क्वायर है, x स्क्वायर है तो x स्क्वायर माइनस इसको लिख सकते हो 4x प्लस x, उसको बीच में 2 बार करेंगे 4x माइनस प्लस x करेंगे तभी -3x आएगा और -4 अब इसको इक्वल 0, यहाँ x कॉमन लेंगे तो x -4 और यहाँ पे बचेगा +1 कॉमन लेंगे x -4, यहाँ +1 कॉमन लेंगे तो x -4 हो गया। अब यहाँ x -4 कॉमन लेंगे तो बचा क्या x +1 बचा। तो यहाँ से इक्वल टू 0 है ये, एक बार x -4 बराबर 0 होगा और एक बार x +1 बराबर 0 होगा। तो यहाँ से x बराबर क्या मिल गया आपको 4 मिल गया और x बराबर यहाँ से मिल गया आपको -1 मिल गया। तो यानी ये देखिए x -4 और x +1 का प्रोडक्ट क्या था 0 था, इसका मतलब x -4 दिया तो 0 हो गया, x +1 बराबर 0 होगा तभी नहीं 0 आया। तो x बराबर यहाँ से 4 मिल गया, x बराबर -1 मिल गया। ये इसके दो जीरो सीधे, इसका मतलब x बराबर 4 इसमें रखोगे तो ये पॉलीनोमियल 0 हो जाएगा, x बराबर -1 यहाँ रखोगे तो ये पॉलीनोमियल 0 हो जाएगा। ये अलजेब्रिक मीनिंग हो गया। अब दूसरा मीनिंग हम आपको बताएंगे कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब जैसे देखिए ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब हो गया जैसे आपको मैं बता दूं ये पॉलीनोमियल px ये x -2 दिया गया है। अब इसको हम y से रिप्रेजेंट करते हैं, y से जो पॉलीनोमियल होता है उसको जो जिससे रिप्रेजेंट करते हैं px qx rx, ये y से y बराबर y से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो y बराबर आपको दिया है x -2, आप लीनियर इक्वेशन में इनपुट वेरिएबल का ग्राफ बनाए थे तो y बराबर x -2, ये px बराबर x -2 था, y बराबर आप मान लो। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये सबसे पहले मैंने कहा था कि आपको 4 सॉल्यूशन ढूंढना है इसके। 4 सॉल्यूशन का मतलब हो गया कि यहाँ पे देखेंगे कि ये आप x लेंगे, यहाँ पे x लेंगे और यहाँ पे px लेंगे, क्या लेंगे px लेंगे, मतलब और y क्या हो जाएगा px या y। थोड़ा सा राइटिंग हुआ है, आप ध्यान मत दीजिएगा, मैं बोल भी रहा हूँ ना तो आप उसको समझ लीजिएगा। तो x और px और y मानेंगे जो पॉलीनोमियल आप मानते हैं। एक बात बताओ x की वैल्यू आप लेते जाइए, क्योंकि यहाँ पे जब आप ये ग्राफ इसका बनाएंगे तो ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है। तो x एक्सिस इंडिपेंडेंट क्वांटिटी दर्शाते हैं, जो भी क्वांटिटी होती है x एक्सिस वो इंडिपेंडेंट होती है। तो ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो सबसे पहले x को आप चूज करते जाएंगे, अपने मर्जी से x लेते जाएंगे और वो आपको y की वैल्यू मिलती जाएगी, यानी px की वैल्यू मिलती जाएगी। तो अगर x बराबर आप x बराबर 1 लेते हैं तो y बराबर देखिए y बराबर क्या मिलेगा 1 -2 क्या आएगा भाई -1 आएगा कि नहीं। तो y बराबर क्या आ गया px की वैल्यू क्या आ गई -1 आ गई। फिर इसी तरीके से आप यहाँ से x की वैल्यू 2 ले लीजिए तो क्या आ जाएगा 2 -2 क्या आ गया 0 हो गया। इसी तरीके से x की वैल्यू 3 ले लीजिए तो आपको इसकी 3 -2 क्या आ जाएगा 3 -2 आ जाएगा यहाँ पे 1, यानी px की वैल्यू आपकी 1 आ गई, px की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। देखिए सबसे पहले आपने 1 लिया तो 1 -2 करेंगे तो -1 आया, 2 लिया 2 -2 करेंगे तो 0 आ गया, 3 लिया 3 -2 करेंगे तो क्या आएगा 1 आ गया। समझ में आया कि नहीं। अब ऐसे रिप्रेजेंट कर दीजिए इसी को, ये आपको 4 ऑर्डर पे मिल गया, 4 क्वाड्रेंट मिल गया, 1 -1 और दूसरा 2 0 और तीसरा 3 1। ये 3 क्वाड्रेंट मिल गए, तीनों को मिनिमम आप 3 निकाल लीजिए। तो देखिए इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे 1 2 3 4, ये 1 होता है 2 3 4, यहाँ पे यहाँ 1 2 3 4 ऐसे, यहाँ पे -1 -2 -2 ऐसे -3 और इधर -1 -2 -3 ऐसे आगे बढ़ करते हैं। अब बताइए 1 पहला जो कोऑर्डिनेट होता है वो x का होता है, दूसरा y का होता है। तो पहला x पे कितना गया है 1, x पे 1, y पे कितना गया -1, तो ये प्लस वाला होगा ये माइनस वाला, y पे -1, यानी जो कोऑर्डिनेट आपको मिला वो ये मिला, ये पॉइंट ये मिला, पॉइंट ये मिलेगा। अब 2 0 x पे 2 जाइए, x पे यहाँ देखिए 1 2 यहाँ
-2 हो गया और y पे 0 मतलब y पे गए ही नहीं, आपको यही मिल गया, आपको क्या मिल गया, यही पॉइंट मिल गया। अब आप देखेंगे 3 कामा 1, 3 पे 3 है और कामा 1 का मतलब ये हो गया। इसका मतलब आपका कहीं यहाँ सीखने ऐसे देखिए थोड़ा सीधा बनाएंगे आप इसके से, तो यहाँ पे पहुंचेगा आपका ये पॉइंट आपको मिल गया। तो आप देख रहे हैं कि तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए, तो 3 पॉइंट्स आपको मिले। इसका कोऑर्डिनेट आपने क्या माना था, इसका कोऑर्डिनेट 1 का -1 हो गया, और ये का इसका कोऑर्डिनेट आप क्या माना था, ये कोऑर्डिनेट 2 का 0 और ये आपको मिल गया 3 का 1। तो इस 3 पॉइंट को अगर हम ज्वाइन ऐसे करते हैं, 3 पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, तो ये जो ग्राफ बना, ये ग्राफ आपका हो गया y बराबर x - 2 का ग्राफ मिल गया आपका। अब आप देखेंगे कि ये ग्राफ जब आपका बन जाए, जब आपका ग्राफ बन जाए, तो ग्राफ बनने के बाद देखेंगे कि मैंने जीरोस क्या बताया कि जीरोस कैसे पता करते हैं। जीरोस का मतलब ये होता है कि x की वो वैल्यू, x का वो वैल्यू, वो पॉइंट जहां पे पॉलिनोमियल पूरी तरह से 0 हो जाए, वो पॉइंट जहां पे पॉलिनोमियल 0 हो जाए उसको बोलते हैं जीरो हो जाता पॉलिनोमियल। तो एक बात बताइए, इस पूरे इस ग्राफ में देखेंगे कि पॉलिनोमियल कहां पे 0 हुआ है। तो पॉलिनोमियल कहां पे 0 हुआ देख सकते हैं कि पॉलिनोमियल यहां पे देखिए ये x वाला है, ये आपका क्या है x वाला कोऑर्डिनेट है, ये y वाला है, y वाला मतलब px वाला कोऑर्डिनेट है। तो x का y वाला है, ये उसको y लिख सकते हो, और ये देखिए x का px वाला कोऑर्डिनेट ये है, और यहां पे x का अब px वाला कोऑर्डिनेट ये है। तो आप देख रहे हैं तीनों में आप देखेंगे, आप पूरे पॉइंट में देखिए कि ये पॉलिनोमियल 0 कहां पे हुआ है। 0 ये देखिए ऑन द x एक्सिस पे जो पॉइंट है, यहां पे देखेंगे जो पॉलिनोमियल px की वैल्यू क्या आएगी, 0 आई है। यहां देख सकते हैं ये 2 जो है, ये अगर x बराबर 2, पॉलिनोमियल कहां पे, ये px की वैल्यू देखिए कहां 0 है, 0 इसमें है ना। इसका मतलब ये किस पॉइंट पे है, अगर यहां पे 0 पे 0 पॉलिनोमियल की वैल्यू कहां आई है, 0 किस पॉइंट पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई है, ऊपर। ये x बराबर जब हमने 2 रखा यहां पे, पॉलिनोमियल यहां पे 0 है, तो वो कौन सा पॉइंट है, 2। पॉलिनोमियल यहां पे देखिए px 0 है नहीं, और कहीं पे 0 नहीं हो रहा है, 0 और कहीं पे नहीं हो रहा है। ये 2 जो होगा, ये 2 होगा, यही क्या कहलाएगा, 0 हो जाता पॉलिनोमियल, यही